हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है जय और आपका स्वागत है जय की मैथ क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स देखिए, हम आज यहाँ से पढ़ेंगे। तो रीड करते हैं हमारी बुक को, स्टार्ट करते हैं। देखिए, एब्सोल्यूट जो वैल्यू है ऑफ एन इंटीजर की, और हम एब्सोल्यूट वैल्यू को मॉडुलस भी कहते हैं। ओके, मॉड्यूल के अंदर -7 हो या माइनस में हो या प्लस में हो, जब मॉडुलस से बाहर आता है तो वो हमेशा प्लस में ही होता है। बेशक वो माइनस में हो या भले ही वो प्लस में हो, प्लस में ही आएगा। तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। देखिए, इसका साइन का मतलब होता है इनइक्वालिटीज। ओके, तो देख लीजिए, ये तो प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस देख लीजिए। ओके, तो आगे देखिए, टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर के टाइप्स। टू टाइप्स के रेशनल नंबर होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर। रिपीटिंग को हम रिकरिंग भी कहते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल, वर्ड टर्मिनेट का जो मीनिंग है वो एंड है। टर्मिनेट मीन्स एंड। ए डेसिमल डेट एंड्स इज ए टर्मिनेटिंग, जिस वो डेसिमल में उसका एंड हो जाए उसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। जैसे कि ये हुआ, इसकी 0.75 एंड हो गया, 0.8, 0.25। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल व्हेन द डिजिट आफ्टर द डेसिमल के बाद में उनका एंड ना हो और फाइनाइट नंबर हो। तो देखिए, 8/3 2.66666 ये चलता जाएगा, इसका एंड नहीं होगा। कन्वर्जन ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स टू द फॉर्म P/Q। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स आर बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, प्योर रिकरिंग डेसिमल और मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। जो प्योर रिकरिंग ए डेसिमल इन विच ऑल द डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल के बाद जो भी डिजिट्स हैं पॉइंट आर रिपीटेड, जो भी पॉइंट्स डेसिमल के बाद जो भी डिजिट्स हैं वो बार बार रिपीट होए, सेम टू सेम। टाइप्स ऑफ डेसिमल्स आर नोन एज प्योर रिकरिंग डेसिमल। और मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल वो होते हैं जो डेसिमल के बाद जो सभी जो डिजिट्स हैं वो रिपीट ना हो, 1 रिपीट हो या 2 रिपीट हो या 3 रिपीट हो, सभी की सभी जो है टोटल वो रिपीट ना हो। जैसे कि ये जो ऊपर ये साइन लग रहा है ना, इसका मतलब होता है इसको हम 0.6666 इनफाइनाइट तक ये चलता रहेगा। ये 66666 और ये 1 और 6 है ना, तो ये 6 चलता रहेगा, 1 सेम ही यहीं पे रहेगा, लेकिन ये 6 है, ये दिखता रहता जाएगा। डायरेक्ट मेथड देख लीजिए, डायरेक्ट मेथड। अब हम इसको एक बार निकालने का तरीका बताएंगे। देखो, 23.43 जो ये है, इसको x इक्वल टू 43 नहीं बोलते हैं, पॉइंट के इस तरह जो होते हैं उसे 43 बोलते हैं, 4 और 3, 23.43434343। तो अब यहाँ पे ये देखिए कितनी डिजिट्स के बाद जो पॉइंट लग रहा है, यहाँ ये 10 और 100 होगा, ये 2 है ना, तो 2 0 लगेंगे यहाँ पे, तो 100 मल्टीप्लाई x होगा और फिर 100 मल्टीप्लाई 23.434343 होगा, तो ये आ जाएगा। ऐसे करेंगे तो उसके बाद जो ये x था ना, x इक्वल टू ये 100x माइनस x हो जाएगा, तो 99x आ गया। और जो 2343.434343 था, और माइनस ये माइनस एट द रेट की जगह माइनस है, तो ये जो है, जो x की वैल्यू थी 23.4343, इनको माइनस कर देंगे तो 99x इक्वल टू 2320, तो x इक्वल टू 2320 अपॉन में 99 ऐसे आ जाएगा। ओके, तो इरेशनल नंबर किसे कहते हैं? ए नंबर इज कॉल्ड इरेशनल नंबर इफ इट कांट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। इरेशनल नंबर उसे कहते हैं जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जाता है, वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। ए नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल इज कॉल्ड ऑन इरेशनल नंबर कहते हैं। दूसरी है फुल फॉर्म इसकी, सेकेंड की। हाँ देखिए, रेशनलाइजिंग ऑफ सर्ट्स और रेडिकल्स। रेशनलाइजिंग फैक्टर, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू सर्ट्स, दो सर्ट्स का हम जब प्रोडक्ट करेंगे इज रेशनल नंबर, देन ईच ऑफ देम इज कॉल्ड
रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ द अदर, वो एक दूसरे के रेशनलाइजिंग फैक्टर होंगे। रेशनलाइजेशन किसे कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए सर्ड, एक सर्ड को कन्वर्ट करना टू ए रेशनल नंबर बाय यूजिंग एन अप्रोप्रिएट मल्टीप्लायर इज नोन एज रेशनलाइजेशन कहते हैं इसे। जैसे एग्जांपल हो गई है, ओके। तो देखिए अब आप एक बार ये देख लीजिए, देखिए लेट x बी ए रेशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स। जब ये 2m मल्टीप्लाई 5 की पावर n होगी, तो अगर ये आएंगे 2 और 5 ही होंगे ना, तभी वो, देखिए आप एक बार रीड कर ले फिर आपको समझ में आ जाएगा। लेट x बी ए रेशनल नंबर उस डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स, उसका जो डेसिमल है वो टर्मिनेट हो, मतलब नॉन टर्मिनेट होता है, बढ़ता जाता है, और टर्मिनेट रुक जाता है, वो एंड हो जाता है उसका। देन वी कैन एक्सप्रेस x इन द फॉर्म ऑफ, तो हम x को p अपॉन में q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p एंड q आर को प्राइम। देख लीजिए, और m की पावर होगी, n की पावर होगी, वो इसी फॉर्म में लिखा जाएगा ना। अब 2 की पावर 3 दी है, 5 की पावर n की पावर नहीं दी, तो n को हम 0 लिख देंगे, ओके। और फिर ऐसे ही सोल्व होगा, इसी में होगा तभी होगा। 2 और 5 की पावर होगी तभी ये डिटरमाइन कहा जाएगा, नहीं तो नॉन डिटरमाइन होगा। तो ओके, अब ये कुछ एग्जांपल हैं, ये आप देख लीजिए, फिर आप सोल्व कर लेना इनको। और कोई एग्जांपल नहीं समझ में आए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे होम।